सबको सतनाम वाहेगुरु। आज प्रकाश पर्व के अंगीभूत उनके अंतर्गत आप सभी को गुरु नानक साहब की जन्म जयंती पर बधाइयाँ। कल ठाकुर के विवाह हुए थे। हमारे यहाँ तो प्रथा जहाँ होती है वहाँ ठाकुर जी के प्रत्यक्ष विवाह भी होते हैं, नहीं मंडप भी होता है, ठाकुर और रुक्मणी फेरे भी लगाए। लेकिन यहाँ कल भाव से हमने ठाकुर जी के विवाह में प्रवेश किया। ठाकुर जी के साथ रुक्मणी जी का विवाह हो गया। रुक्मिणी ने पूरा एक खत लिखा था, एक पत्र लिखा था। उसी से ही ठाकुर जी गए थे और वहीं से मंदिर से, भगवती के मंदिर से ही उनको लेकर आ गए। अपने माता जी के कहने पर शास्त्रीय विवाह से पूरा विवाह माधवपुर में संपन्न हुआ। उसी रुक्मणी और कृष्ण से एक बेटा हुआ। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धप्रापुरद्रमन्युना देवो पपत्तये भूयः
तमेव प्रत्यपद्यता। ठाकुर जी का एक बेटा हुआ जिनका नाम वो कामदेव का साक्षात रूप था। जब कामदेव को जलाया गया महादेव के द्वारा, तब उनकी पत्नी रति देवी ने बार बार विनती करने से कहा कि ये आपके घर आपको तब मिलेंगे जब यदुकुल में कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। कृष्ण और रुक्मिणी से जो पहला बच्चा प्राप्त होगा वो और कोई नहीं, ये आपका पति ही होगा। आपको प्रतीक्षा करनी है तो आप सम्रासुर नाम का एक राक्षस है और उनके घर पे चले जाइए, वहीं आपको खाना बनाना है, रसोई बनाना है। एक दिन मछली आएगी, मछली को आप चीर कर उनसे एक बेटा निकलेगा मछली के बीच, मछली के अंदर से। वो आपका बेटा नहीं, आपके पति के रूप में आपको उनकी सेवा करना है। और महामाया का, माँ भगवती का एक वरदान है इनको, महामाया नाम की एक विद्या इनको आपको प्रदान करनी होगी। उसी से ही 16 साल का जब हो जाएगा वो बेटा कृष्ण का, तो आपको पति के रूप में मिल जाएगा। ये चली गई सम्रासुर के वहां। सम्रासुर को भी एक वरदान मिला था। ब्रह्मा जी को वो बोले, हमें बताइए तो सही मेरी मृत्यु किससे है? कहा कृष्ण के प्रथम पुत्र से है। कहा कि प्रथम पुत्र को भी मार दो। 10 साल का, जब 10 दिन का था ये प्रद्युम्न, 10 दिन का था, उसी दिन कल से जो बोल रहे थे वो महाशय ऐसे जंगली बिल्ला बनकर आया वो, और बिल्ला बनकर आया और वही प्रसूता गृह जो था उससे उठाकर प्रद्युम्न को लेकर समुद्र के अंदर डाल दिया। समुद्र में मछली गल गई और वही मछली एक मच्छी मारने वाले, मछली मारने वाले पकड़ लिया और उसी राजा को समझ ली। बड़ी भारी युक्त थी, बड़ा ही वजन था, बड़ी भारी मछली थी। अपने राजा को भेंट दी। राजा ने अपने किचन में, अपने रसोई घर में दी। जैसे ही उनको चीरा गया तो अंदर से बच्चा उत्पन्न हुआ। उसी बच्चे को पति मानकर सेवा की और 16 साल का जब हुआ तब महामाया नाम की विद्या से सम्रासुर का मस्तक काट दिया। और जब 16 साल के बाद जब पहुंचे द्वारिका तो नारद जी ने परिचय करवाया, द्वारिकाधीश ये आपका प्रथम पुत्र है। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा कि ठाकुर ने तो कई शादियां की थी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी शादियों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। उसी समय कहा कि एक सत्राजित नाम का राजा था, वो उपराजा था, माने सेनापति था। उनकी बेटी थी सत्यभामा, उनके साथ भी ठाकुर जी का ब्याह हुआ था। प्रभु ब्याहे थे उनके साथ एक स्यमंतक मणि के हिसाब से। सत्राजित ने उपासना करने के बाद एक स्यमंतक मणि को प्राप्त किया। इनका मतलब भी है, यदि आपको भी स्यमंतक मणि चाहिए जो 8 बार सोना प्रतिदिन प्रदान करता था, 8 बार सोना। यदि तुला के हिसाब से किया जाए तो एक बार माने 20 तुला। इनके हिसाब से किया जाए तो 160 तुला सोना माने एक बार सोना। एक मणि से प्राप्त होता था। वो मणि किससे प्राप्त हुई? सूर्य से। सूर्य को प्रसन्न कैसे किया गया? उपासना के माध्यम से। इसलिए उपासना के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। ये पूरा चरित्र सुनाता है। वो जो मणि था पूरा चमकता था। और ऐसी प्रभु की प्रसादी हमें पूजा में रखनी चाहिए, गले में पहनकर निकलना नहीं चाहिए। किसी को दिखाने के लिए, अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए गले में पहनकर घूमता था ये। कोई महापुरुष आपको कुछ प्रदान करे, कोई देवता आपको कुछ दे तो वो पूजा में रखना चाहिए, नहीं गले में।
नहीं अपने पास। ये मणि पहनकर जब सुधर्मा नाम की सभा थी द्वारिका में, वहां पहुंचा, इतना प्रकाश था कि भगवान को लगा सूर्य नारायण पधारे है क्या द्वारिका में। कहा कि नहीं, ये इनके पास मणि है, स्यमंतक नाम की मणि, एक रत्न है स्यमंतक नाम का, जगमगा रहा है इसीलिए कि वो सूर्य ने दिया है, 8 बार सोना देता है रोज। भगवान कृष्ण ने कहा कि तो अब तो दे दो, यदि आप द्वारिका के राजभवन में दे दीजिए तो पूरा राज्य सोने का हो जाएगा। हाँ, मैंने साधना की है, मैंने उपासना की, मैं क्यों दूं आपको। सूर्य एक के नहीं होते, सबके सूर्य होते हैं। सूर्य ऐसे थोड़े होता है कोई लोगों को जो उपासना करता है उनको ही प्रकाश देता है, ऐसा तो नहीं है। तो सूर्य का दिया हुआ सब कुछ सबका है, प्रकाश भी उनका है, तो स्यमंतक मणि भी उनका ही होगा। इसलिए स्यमंतक मणि के लिए बार बार प्रार्थनाएं की, लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी द्वारिकाधीश के बीच, सत्राधीश के बीच, दोनों के बीच में थोड़ी सी वही मनुष्यता हो गई, खतरा हो गया, चला गया वहीं से। तो थोड़े दिन बाद उनका भाई था हमारे बीच, साईं सुखदेव जी लाल बता रहे, हम करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। वासुदेव लाल जी की पावन चेतना के अनुरूप हमारे यहाँ 2 पर्व आ चुके हैं। एक गुरु जी का जन्मोत्सव और आज गुरु नानक साहब का जन्मदिन, माने अवतरण दिन। इसलिए ये प्रकाश पर्व में हमने 2 बातों को अपने साथ जोड़ा है। इसलिए गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सदा साई तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सदा साई तुम्हारी लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं आज, प्रसेन का कोई पता नहीं। किसी से पूछा कौन सी दिशा की ओर गया था, किसी ने बताया इस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर गया है। पूरे गांव में बात होने लगी, द्वारिका नगरी में बातें होने लगी। जो छोटा होता है तब मक्खन चोरता है, मक्खन की चोरी करता है, बड़ा होकर मणि की चोरी भी करता है। वैसी चोरी करने के लिए कृष्ण के ऊपर एक काली लगी, एक कलंक हुआ, कलंक लगा कृष्ण के ऊपर। प्रभु ने सुधर्मा नाम की धर्म सभा में जाना छोड़ दिया। प्रभु ने कहा जब तक मेरे माथे पर ये कलंक रहेगा मैं जा नहीं सकता सुधर्मा सभा में, क्योंकि सभा सबसे पवित्र होती है। जब तक ये काली मुझसे मिटे नहीं तब तक मैं इनके लिए खोज करूंगा। प्रसेन किस दिशा की ओर गया, वहां सभी दिशाओं में खोज की और एक दिशा में प्रसेन की लाश मिली। जो मणि था वो मणि था नहीं, धागा था सिर्फ गले में। अगल बगल में देखा तो भाद्रपद मास चल रहा था, इसलिए
किसी शेर ने उसे मार दिया था और शेर के पंजे, उनके पैर के पंजे, उनके चिन्ह, पैर के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके पीछे पीछे गए तो आगे गए तो शेर का भी शव मिला, शेर की मृत्यु हो चुकी थी। वहीं पाद चिन्ह दिखाई दिए किसी भालू के, और उनके पीछे पीछे गए तो एक अंधेरी सी एक गुफा थी। गुफा के अंदर गए तो बड़ा अंधेरा था। कृष्ण वापिस आए और वापिस आने के बाद कहा कि आप सभी को मेरी विनती है, आप चले जाइए यहाँ से। आक्षेप काली मेरे ऊपर है, कलंक मेरे ऊपर है, मैं ही स्वयं इनकी खोज करूंगा। यदि 12 दिनों तक मैं गुफा से बाहर नहीं निकला तो आपको द्वारिका चले जाना है, सबको मेरी मृत्यु हो चुकी है ऐसा सबको बता देना है। स्वयं कृष्ण अकेले गए। इसे कहा जाता है अवतार। अवतार जो भी होता है, अवतार का कार्य अकेले का होता है। परमात्मा एक विशेष ऊर्जा लेकर आते हैं। कई लोग हम नहीं कर पाते, वो अकेला कोई कर पाता है, तब समझ लेना चाहिए वो अवतार है। अवतार की और कोई व्याख्या ही नहीं। हम 10 लाख साथ में मिलकर जो नहीं कर पाते वो अकेला कर जाता है, समझ लेना चाहिए वो अवतरण दिन है। आज के दिन गुरु नानक साहब को मैं प्रणाम करता हूं, आज उनका अवतरण दिन है। ऐसे 10 महापुरुष हुए हैं हिंदू सिख संप्रदाय में। हिंदू सिख में 10 लोग गुरु के रूप में पधारे, वो सभी अवतार है। एक तरह से देखा जाए तो आज सिख के प्रथम जो गुरु है वही गुरु नानक जी है। एक रावी नदी के किनारे तलवड़ी नाम का गांव था, वहीं खत्री कुल में पंजाब प्रांत का एक तलवड़ी गांव है। आजकल लोग उन्हीं गांव को अलग नाम से बुला रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब जी जब से आए थे तब से उन गांव का नाम ननकाना हो गया, नानक से ननकाना हो गया। मूल गांव का नाम तलवंडी था और उसी समय मेहता कालूचंद खत्री जी और तृप्ता देवी के वहां एक अवतरित हुआ एक अंश ईश्वर का। और ईश्वर का अंश 8 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दी उन्होंने। अध्यापक लोग सब हाथ जोड़कर विनती करते थे, ये बच्चे को हम पढ़ा नहीं सकते। बार बार अध्यात्म के प्रश्न पूछता रहता था वो बच्चा कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, ये शरीर कैसे बनता है। इतने अध्यात्म प्रश्न उठाता था वो बच्चा। अध्यापकों ने कह दिया कि हम इनको पढ़ा नहीं सकते। 16 साल की उम्र में तो उनका ब्याह हो गया, उनका विवाह हो गया। लाखों की गांव में मूला की कन्या सुलखनी उनके साथ। सबसे पहला जो बेटा 32 साल की उम्र में जो बेटा हुआ उसे श्रीचंद कहा गया, जो आज भी हमारे अखाड़े संप्रदाय में उदासीन अखाड़ा है, उनके इष्ट देव है। हम हर साल इनकी पूजा करने के लिए जाते थे। तलाला में श्रीचंद जी का मंदिर है उदासीन संप्रदाय का, जिन्होंने पूरा उदासीन संप्रदाय चलाया। आज भी इनके मंत्र है, ऐसे कई मंत्र है उनके साथ जुड़े हुए हैं। 4 साल बाद लक्ष्मीदास जी का जन्म हुआ। आज जिनका अवतरण दिन है वो सर्वेश्वरवादी थे। गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है 19 राग है, इनके शब्द भी है। जो 10 गुरुओं की परंपरा है उनमें गुरु नानक सबसे प्रथम गुरु हुए। फिर उनके बाद उनकी गद्दी पर अंगद देव जी आए, फिर अमरदास जी आए, फिर गुरु अर्जुन देव जी आए, फिर गुरु हरगोविंद सिंह जी आए, फिर गुरु हरराय जी आए, फिर हरकिशन जी गुरु जी आए, फिर गुरु तेग बहादुर जी। शान बदले शान बदले हिंद तेरी शान बदले, पिताजी नाम दे तेग बहादुर। ऐसे तेग बहादुर जी आए और बाद में गुरु गोविंद सिंह जी आए। इसमें जो 5वें गुरुदेव है गुरु अर्जुन देव जी,
उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, सुखमनी साहिब। सुखमनी साहिब नाम का ग्रंथ, इनकी वाणी देखा जाए तो 36 महापुरुषों के नाम, रचनाकार और वाणी का विवरण गुरु ग्रंथ साहिब में है, जिनका अध्ययन हो रहा है। गुरु जी रोज इनका पठन पाठन करवाते हैं, इनका स्वाध्याय करते हैं, जिसमें गुरु नानक देव जी से लेकर अंगद साहिब जी लेकर अमरदास जी को लेकर रामदास, अर्जन देव, तेग बहादुर जी, कबीर जी, त्रिलोचन जी, बेनी जी, रविदास जी, नामदेव जी, गन्ना जी, कई लोगों के इन्होंने श्लोक के रूप में, शब्द के रूप में वो इनके बीच में है, गुरु ग्रंथ साहिब के बीच। कई लोग तो क्षत्रिय थे, कई लोग ब्राह्मण थे, इसमें मुस्लिम संत भी हुए। शेख फरीद जी, भक्त शेख फरीद जी, इनसे अलावा भी देखा जाए तो गुरु मर्दाना जी, भक्त श्री मर्दाना जी, इन्हों की भी जो कोई 16वीं सदी में, कोई 14वीं सदी में, कोई 13वीं सदी में हुए। लेकिन सबसे बड़ा इनके अंदर मेरे पास ग्रंथ है सुखमनी साहिब। आज के लिए गुरु नानक जी की जयंती है तो 2 शब्द उनके जीवन में, गुरु नानक साहिब का संदेश यही है, इनकी वंदना यही है, ये बात को हम जान लें। इसलिए मूल भाव में वो कहते हैं, जिसते उपजे तिसु माहि समाए, सोई सुख निधान पुनहु बनि आए। आपस कहो आपी दीनो मानो, नानक प्रभु जन एको जानो। जिसते उपजे तिसु माहि समाए, जिससे उत्पन्न होते हैं उसी में लोग समा जाते हैं। हमको समा जाना है जिससे हम उत्पन्न हुए, माने हमारा आने का रास्ता भी परमात्मा है और जाने का रास्ता भी वही है। कोई एक पक्षी किसी भवन के अंदर एक छोटी खिड़की से प्रवेश कर जैसे ही अंदर चला गया, एक भी खिड़की नहीं थी, एक भी दरवाजा नहीं था। वो पक्षी, वो पंखी, वो छोटा सा एक बच्चा जैसे ही उड़ रहा था तो मालूम नहीं था कहां से निकले, लेकिन उसे ये मालूम है जहां से मेरा प्रवेश हुआ है वहीं से भी मैं निकला जा सकता हूँ। मुझे निकलना है तो वहीं से ही निकलना है जहां से मैं आया हूँ। इसलिए हमारी उत्पत्ति जहां से हुई है वहीं हमको जाना है। ईश्वर से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातनः। श्रीमद् भगवत गीता कहती हम परमात्मा से ही अलग हुए हैं, परमात्मा की ओर ही जाना है। हमें शांति तब मिलेगी जब हम प्रभु के पास पहुंचे, अपने घर पर पहुंचते हैं और हमें कई यात्रा के बाद हमें घर पर शांति मिलती है। इसलिए हमारा सबका घर परमात्मा का धाम है, वो हमारा सबका मूल स्थान है, इसलिए शांति वहां मिलेगी। ओई सुख निधान उनहु बनी आए, नानक जी कहते हैं वही सुख का भंडार है। यदि आपको सुख की प्राप्ति करनी है तो आपको यहीं कहीं भटकना नहीं चाहिए, प्रभु के चरणों में चले जाइए। और आपस कहो आप ही दीनो मानो। अपने सेवक को परमेश्वर इतना सम्मान देते हैं, जो परमात्मा का सेवक होता है, उनका दास होता है, परमात्मा उनको इतना सम्मान देते हैं, क्योंकि प्रभु नानक जी कहते प्रभु और प्रभु के सेवक को एक रूप ही जान। नानक प्रभ जनु एको जानू, माने प्रभु के भक्त में और प्रभु में कोई फर्क ही नहीं है। ये सर्वेश्वर है, सभी में परमात्मा को देखने की बात सर्वम खलविदम ब्रह्म गुरु नानक ने कही, सब में हमें ईश्वर देखना चाहिए। ऐसे गुरु नानक साहिब के आज जन्म जयंती पर इनका यही संदेश है, सभी में परमात्मा को देखो। प्रभु के भक्त में और प्रभु में कोई फर्क ही नहीं है, इसलिए भागवत जी का आज अंतिम दिन है। भागवत जी भी कहता है भगवान के भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है।
सोमनाथ प्रभास में भालका तीर्थ में जब उद्धव आए श्री कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने कहा कि मैं तेरे जैसे भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता हूं। कहा प्रभु मेरे पीछे पीछे क्यों? भगवान ने कहा निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं निरपेक्षम, जो अपेक्षा के बिना जो जीता है अपना जीवन, एक भी अपेक्षा, किसी से भी अपेक्षा नहीं, जो निरपेक्षम, जिनके अंदर से अपेक्षा निकल गई है, इच्छाएं निकल गई है जिनके जीवन से। मुनिम माने जिनके अंदर से वीत राग भय क्रोधो सिद्धधीर मुनि उच्यते, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, जिनके जीवन से राग चला गया हो, जिनके जीवन से भय चला गया हो, जिनके जीवन से क्रोध चला गया हो, जिनकी मति परमात्मा में स्थिर हो गई है, ऐसे मुनि। निर्वैरम, किसी के साथ बैर न हो, शांत प्रकृति, अपनी सब इंद्रिया ठाकुर में लगाया हुआ हो, प्रभु में लगाया हुआ हो, और निर्वैरम समदर्शनम, सभी को समदृष्टि से देखने वाला हो। अनुव्रजाम, यहां भगवान ने कहा मैं उनके पीछे दौड़ता हूं, नित्यम, रोज मैं उनके पीछे दौड़ता हूं, क्योंकि पूयये अंघ्रि रेणु भी, उनके चरण से, अंघ्रि माने चरण कमल से, रेणु भी माने जो रज निकलती है, जो धूली निकलती है, उनसे पूययेत में पावन होता हूं, मैं पवित्र होता हूं। माने भक्त की महत्ता कितनी बढ़ा दी। गुरु नानक साहब ने भी कहा भक्त और भगवान को एक ही समझना चाहिए। यदि भगवान का गुनाह करेंगे आप तो माफ हो सकता है, लेकिन भक्त का करेंगे तो माफ नहीं हो सकता। इसीलिए भक्तों को भी हमारे पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, हमारे शंकराचार्य द्वारिका के, वो कहते हैं कि ये एक भाव है भागवत जी की कथा का। जब ठाकुर दौड़ते हैं, कृष्ण दौड़ते हैं, जब मटकी तोड़कर निकल जाते हैं कृष्ण, जब दौड़ते हैं कृष्ण, तो मां पकड़ नहीं पाती, यशोदा छोटी सी लकड़ी लेकर पीछे दौड़ती। जब कृष्ण को पकड़ नहीं पाते तब मधुमंगल भी उनके साथ होता है। ये भागवत जी की कथा नहीं है, संतों का स्मरण है, संतों का चिंतन है। हमारे स्वरूपानंद जी कहते हैं वो मां बोली कि पकड़ा जा नहीं रहा है कानवा, कानवा को कैसे पकड़े? मधुमंगल ने कहा कि इनको, इनके भक्त बड़े प्रिय है, भक्तों की आप कसम दे तो वो रुक जाएगा, भक्तों की सौगंध दे उनको, और कसम देने से वो रुक जाएगा। माता ने कहा बेटे तुझे तेरे भक्तों की कसम है, रुक जा। रुका नहीं कृष्ण, कहा मधुमंगल ये तो रुक नहीं रहा है। कहा कि एक बार और प्रयत्न कीजिए, हमारे जीवन में तो कई युग होते हैं। कहा सतयुग के सब भक्तों की कसम में बेटे रुक जा। कन्हैया रुका नहीं। कहा त्रेता के सभी भक्तों की कसम है, रुक जा बेटा, नहीं रुके कृष्ण। कहा कि द्वापर के सभी भक्तों की कसम है, तुम्हें रुक जा, तो वो रुका नहीं। और जब कहा कि कलयुग के सभी भक्तों की कसम है, कान्हा रुक जा, उसी समय कान्हा रुक गए। इतने कली के भक्त प्रिय है कृष्ण को। आप सभी उनको प्रिय है कि द्वापर के युग में कृष्ण रुक गए थे, आपकी नाम की कसम दी तब रुके थे। इतने आप सब प्यारे हैं कृष्ण को, और तब बंधन में आ गए। ये स्वामी स्वरूपानंद जी कहते हैं, इन्होंने स्वरूपानंद जी ने आंख बंद कर देखा ये चित्र, कलयुग के भक्तों की कसम देने से कृष्ण रुक गए। कलि के भक्त कृष्ण को इतने प्रिय है, इसीलिए कलयुग में एक ही कीर्तन चलेगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो कलयुग के भक्तों की सौगंध दी जाए, कसम दी जाए और कृष्ण रिक सकते हैं, तो कलयुग के भक्त भी कृष्ण का स्मरण करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि गुरु जी को यह प्रेरणा हुई, क्योंकि कलयुग के भक्त को चाहने वाले हैं कृष्ण, इसलिए कलयुग के भक्तों के बीच में भी कृष्ण कथा होनी ही चाहिए। क्योंकि प्यार दोनों तरफ होता है, एक तरफ नहीं होता।
जैसे कृष्ण भी कलयुग के भक्तों को प्यार करता है, तो कलयुग को भक्तों को भी कृष्ण को प्यार करना चाहिए। इसलिए तो कथाएं हो रही है। देखिए, हर जगह देखिए कथा होती है, हर गांव में, हर शहर में। ये कार्तिक मास में तो पूरी कथाएं ही चली, 2 सालों से रुक गई थी ये कथाएं। लेकिन कृष्ण की कृपा हमारे पर तो रही, हमने लॉकडाउन में भी कथा की। इतना लॉकडाउन तक सबसे ज्यादा कथा ही लॉकडाउन में की। चारों ओर लॉकडाउन था, सब कोरोना से डर रहे थे, सब कोरोना के डर से अपने घर में बैठे हुए थे। हम तब कृष्ण की गोद में बैठे हुए थे। हजारों लोगों के बीच में कथा की। हमने कहा कोरोना होना हो तो हो, लेकिन हम तो कृष्ण के होकर रहेंगे। हमारी कसम कोई देता है तो वो रुक जाता है, बंधन में आ जाता है। हमारा भी दायित्व है कृष्ण की कथा। ऐसा कराल काल हो, उसी में हम कृष्ण को छोड़ दे क्या? घर में बैठे रहे। उसी समय ही आपको ये चरित्र सुनाना होगा सबको। चरित्र सुनाएंगे तो मालूम होगा कि कृष्ण एक रक्षक है हमारा सबका। किसी के पास कुछ दवाई नहीं मिलती तो चिंता मत करिए, कृष्ण ने कहा है कि आप मेरे हो जाइए, बाद में मैं आपका सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा भी इतनी की है, इनके बारे में क्या कहा जाए। बात थी भगवान अंदर गए, मूल बात थी गुफा के अंदर। आपको कष्ट नहीं लेना है, अवतरण इसे कहा जाता है। जो अकेले हजारों लोगों का काम अकेला कर जाता है तो समझ जाना चाहिए कि वो अवतरण हुआ था। मालूम नहीं, मैं वासुदेव लाल जी को, गुरु जी को, साईं जी को जानता नहीं, लेकिन उनकी स्मशान यात्रा में हजारों लोग नंगे पांव खड़े हो गए तो मान लेना चाहिए वो कोई सामान्य नहीं थे। आज उनके प्रकाश पर्व में, उनकी जन्म जयंती पर 77वां ये जन्म महोत्सव है, और वो जन्मोत्सव में हम लोग साथ में मिलकर कृष्ण के गुणानुवाद यदि गाते हैं तो मान लेना चाहिए वो कोई सामान्य नहीं है। जो कोई 100 आदमी नहीं कर पाते वो अकेला आदमी कर जाता है तो समझ लेना चाहिए वो कोई सामान्य नहीं। हजारों लोगों को भक्ति के मार्ग पर रख दिया, ऐसे पांडुरंग शास्त्री जी सामान्य नहीं थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1100 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण विदेशों में किया। हमारी संस्कृति क्या है, वो विदेशों में हिंदू धर्म का ध्वज फरका दिया तो वो कोई सामान्य नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को समर्पित कर दिया, अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया देश के लिए, वो सामान्य नहीं है। छूत अछूत का जो भेद था वो संपूर्ण नाश कर दिया गुरु नानक साहेब ने, ऐसे दृष्टिकोण से वो सामान्य नहीं है। अवतारी कार्य सामान्य होता ही नहीं, सामान्य कार्य करने वाले अवतारी होते भी नहीं। जिससे बड़ा कार्य होता है समझ लेना चाहिए वो अवतारी कार्य के लिए आए हैं, उसे बनाया नहीं जाता, वो बनकर आते हैं। हम ऐसा हो जाए, मैं भी भगत सिंह बन जाऊं, नहीं हो पाएगा। भगत सिंह बनकर आते हैं, ऐसे ही नरसिंह नहीं हो जाते, ऐसे ही मीरा नहीं हो जाते, ऐसे ही कोई गुरु नानक नहीं हो जाते, गुरु अंगद नहीं हो जाते, श्री चंद्र जी नहीं हो पाते। ठाकुर ने कहा मैं अकेला जाऊंगा। कृष्ण अकेले गए। 12 दिन हो चुके थे, सब चले गए द्वारिका में, सब रोने लगे। 28 दिन तक युद्ध हुआ था। ये भालू के रूप में जो जाम्बवान थे वो कृष्ण के बीच में। कोई कहता है कि जाम्बवान पहचान नहीं पाए कृष्ण को, जो रामा अवतार में थे, जो वामन अवतार में थे। जाम्बवान जी 28 दिन तक रोकना चाहते थे कृष्ण को, पहचान तो गए थे कि यही कृष्ण है, यही मेरे राम है। 12 दिनों तक मैं युद्ध करूं तो युद्ध करते हुए सभी लोग चले जाएंगे, तो द्वारिका में कृष्ण बिना क्या हो सकता है। कृष्ण के बिना सब लोग भक्ति के मार्ग में चले, बिना कृष्ण के। कृष्ण रहेंगे तो हमारे कृष्ण है, बिना कृष्ण के जैसे ही कृष्ण का वियोग होगा तो भक्ति मार्ग में प्रवेश हो। द्वारिका वाले जितने भी लोग हैं, कुछ ऐसा अनुष्ठान हो, इसलिए पूरा देवी भागवत का पारायण हुआ। नारद जी ने वसुदेव जी को 9 दिन तक देवी भागवत सुनाया, आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर अष्टमी नवमी तक। माने सभी को भक्ति में जोड़ने के लिए पूरा युद्ध हुआ। अंतिम में मणि तो दिया, एक बेटी भी दी कि प्रभु मैं आपको ये बेटी देना चाहता हूँ, ये बेटी मेरी नहीं है, रामा अवतार से साधना कर रही ये बेटी है, रामा अवतार में साधना कर रही थी।
आपको प्राप्त करने के लिए। मैंने कहा एक पत्नी व्रतधारी है राम जन्म में, तो रामावतार में हो नहीं पाएगा। साधना में रत रहो, साधना में रत रहने से आपकी आयु, आपकी उम्र सब ऐसी ही रहेगी। और वही कन्या कुमारी के रूप में जो साधना करती रही वो कुमार अवस्था में ही रही। इनका भी मतलब होता है यदि आप साधना करोगे तो कुमार रह पाओगे, आपको बुढ़ापा कभी आएगा ही नहीं। एक भी ऋषि मुनि को देखिए बुढ़ापा उनके शरीर पे है ही नहीं। कृष्ण के जीवन में कभी बुढ़ापा आया ही नहीं। 125 साल के कृष्ण हुए। कभी भी आइएगा बाल का तीर्थ में, आपको एक भी बाल सफेद दिखाई नहीं देगा, एक भी दांत नहीं गिरा था कृष्ण का। चेहरे पे ऐसा स्मित, चेहरा भी इतना सुकोमल। 125 साल के बाद भी इनका मत जो साधना करेगा वो कुमार ही रहेगा। हमारे सनत कुमार 4 है, वो साधना करते हैं इसलिए कुमार रहे। फेयर एंड लवली से कुमार बना नहीं पाएगा कोई। यदि आपको कुमार बना रहना है, यदि आपको युवा बना रहना है, आपको वृद्धावस्था प्राप्त न हो ऐसा आपको जीवन जीना है, तो साधना के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कई ऋषि मुनि लोग हैं, आज भी हमारे काश्मीरी बापू 150 साल के हैं, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि वो 150 साल के हैं। उनकी चमड़ी देखे तो एकदम सुकोमल दिखाई देगी आपको। ये है साधना का प्रताप। किसी को लगेगा नहीं कि इतनी बड़ी उम्र के हो गए, लेकिन है वो। उनकी चमड़ी देखे बच्चे जैसी चमड़ी है। हमारी चमड़ी नहीं है, उससे भी इतनी कोमल। गुरु महाराज जी तो वही पधार चुके हैं। और ऐसे महापुरुष के आश्रम में ही हमने श्रीफल लिया था, ये भागवत जी का, महापुरुष के आश्रम से ही। क्योंकि ये महापुरुष के पीछे कथा है, उनके जन्मोत्सव में कथा है। साधना से अपना शरीर ऐसा ही रहता है। साधना करेगा, किसी के शरीर से मालूम हो जाएगा कितना साधक है। वो गप्पे लगाता, हम तो हर रोज 4 घंटे ये करते हैं, वो करते, 5 घंटे ये करते हैं। उनके शरीर से मालूम हो जाएगा कितना बंदा साधक है। उनकी चमड़ी से, उनकी आंखों से। कन्या कुमारी कई सालों तक रही, ये बात जानने की। कृष्ण अवतार तक ऐसे ही रही। और कहा कि मेरी बेटी, इसलिए इसी कन्या कुमारी को मैंने अपनी गोद में लेकर मैंने अपनी बेटी माना है, इसलिए मेरी बेटी है, इसलिए जाम्बुवती हुई। यदि आपको बूढ़ा बनना नहीं, कल से शुरू हो जाइए श्री राम जय राम जय जय राम, सतनाम वाहे गुरु, हो जाइए शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम तो जब करते रहे, युवा हमें बनना है, युवा ही रहना है, इसलिए जब करते ही रहे। जब पहुंचे इनको लेकर, तब सत्राजित को वो मणि प्रदान किया, पूरी बात सुना दी। सत्राजित ने सोचा कि इतनी गलती मुझसे हुई। शतधन्वा से शादी हो चुकी थी, माने मंगनी हो चुकी थी। शतधन्वा से मंगनी हो चुकी थी सत्यभामा की, फिर भी सत्यभामा को कृष्ण जी के हाथ में सौंप दिया। हमें लगेगा कि सत्राजित ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सत्राजित मणि देना चाहता था कृष्ण को, कि गलती से मैंने आप पर काली लगाई, आप पर कलंक लगाया, तो मैं ये कलंक सुधारना चाहता हूँ, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृष्ण ऐसे तो मणि लेंगे ही नहीं, तो बेटी को ब्याह दूं कृष्ण के साथ और दाइजे ने मणि दे दूं तो कृष्ण लेंगे। लेकिन कृष्ण ने शादी तो कर ली, विवाह तो कर लिया, लेकिन मणि नहीं लिया। मैं आपका मणि नहीं। सबसे पहले दाइजा जो देना होता है, इनका सबसे पहला विरोध किसी का यदि था तो वो कृष्ण का था। आज यूपी में यदि बेटी का विवाह करना है, बेटी का ब्याह करना है, तो आपको दाइजा भी इतना देना पड़ेगा। दहेज जिनको हम कहते हैं, दहेज की सबसे बड़ी प्रथा के विरोध में कृष्ण थे। इसलिए जो कृष्ण के बंदे होते हैं वो दहेज की ओर दृष्टि भी नहीं देते। दहेज लेते भी नहीं, कृष्ण ने नहीं लिया, मणि दे दी वापिस। सत्राजित मणि को लेकर अपने भवन की ओर गए, अपने घर की ओर गए। शतधन्वा को ऐसा हुआ, अब मेरे हाथ से ये बेटी भी गई जिनके साथ मेरी मंगनी हुई थी, कल ये मणि को भी न दे दे। मणि के लिए तो मैंने सत्यभामा से मंगनी की थी, इसलिए मणि को ले लूं। कृष्ण ने नहीं लिया, कल इनकी मति भ्रमित हो जाए और फिर से यदि कोष में जमा करा दे द्वारिका के, तो मेरे हाथ से मणि चली जाएगी। रात को सत्राजित को मारकर शतधन्वा वो मणि ले गया।
इन्होंने कृतवर्मा को दी, कृतवर्मा ने अक्रूर जी को दी, अक्रूर जी यही मणि को लेकर चले गए काशी की ओर। शतधन्वा के पीछे दौड़े भगवान कि शतधन्वा ही इनको मार सकता है, मंगनी हुई थी सत्यभामा की, इसलिए इनके पीछे दौड़े और मिथिलापुरी तक पहुंचा, तब सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक काट दिया। चारों ओर देखा तो मणि वहां भी नहीं थी। मालूम हुआ कि अक्रूर जी यहाँ उपस्थित नहीं है। सबसे ज्यादा बारिश काशी में हुई है, मतलब अक्रूर जी जहाँ रहते थे वहां बारिश अच्छी होती थी। तपस्वी लोग जो नगर में रहते हैं वहां बारिश होती है। तपस्या और बारिश का भी जुड़ाव है। जिस क्षेत्र में तपस्वी लोग नहीं रहते वहां बारिश भी नहीं होती। भारत में जब तक तपस्वी है आपको डरना ही नहीं है, तब तक बारिश होगी। अक्रूर जी को वरदान था। अक्रूर जी को खत लिखा गया और दूतों के द्वारा भेजा गया कि आप चले आइए, एक बार द्वारिका में आप दिखा दीजिए कि मणि मेरे पास है। बलराम जी आदि मेरे भाई को भी मेरे ऊपर शंका है कि यही मणि के चोर है। सोने की वेदी बनाकर वो यज्ञ कर रहे थे काशी में। पूरे जीवन आपके पास ही ये मणि रहेगी और वो रत्न, वो स्यमंतक मणि पूरे जन्म तक अक्रूर जी के पास रहा। ऐसे 2 शादियां हुई। ऐसे कालिंदी के साथ भी कृष्ण का ब्याह हुआ। जो साधना कर रही थी, एक कलिंग नाम के पर्वत की बेटी थी, वो कालिंदी, यमुना जी नहीं, कालिंदी दूसरी महारानी है, जिन्होंने यमुना के बीच में वो साधना करी। कलिंद नाम के पर्वत की बेटी थी, कृष्ण के साथ ब्याह करना चाहती थी। ठाकुर ने इनको भी अपना लिया। उनके बाद विंद और अनुविंद की बहन थी मित्र वृंदा। इन्होंने भी खत लिखा ठाकुर को, मुझे आकर ले जाइए। और उनकी एक ही बात थी, श्याम आप ही मेरे पास आइए और मेरे हाथों में यदि किसी की मेहंदी लगे तो बस वो आपकी ही लगे, आपके सिवा ये मेरा हाथ किसी और के हाथ में न जाइए। यही इनकी भावना थी। इसलिए इन्होंने भी कृष्ण को खत लिखा और दूत आकर कहे कि ये विंद और अनुविंद नाम के 2 भाई है उज्जैन में, उनकी बेटी, इनकी बहन मित्र वृंदा ने आपके लिए संदेश भेजा है कि आप उनके पति बने। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सखी उसे ही कहा जाता है जो अपना हित सोचे। मेरा हित इसी में है, मेरी सखिया, मेरा हित करने वाले जितने भी लोग हैं, मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो श्याम के नाम की। मैं और किसी को अपनाना चाहती नहीं। मेरे भाई विंद और अनुविंद किसी और के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मित्र वृंदा कहती है कि मैं ठाकुर से ही ब्याह करूंगी। ऐसे हम भी चाह ले कि हम एक बार किसी के हो जाए, एक बार हमारा ब्याह भी ठाकुर से हो जाए, हम भी ठाकुर के नाम की मेहंदी लगा ले अपने हाथों में। माने हाथों में मेहंदी लगाना माने ये हाथ ठाकुर जी की सेवा में ही समर्पित हो जाए। आंखों में ठाकुर के नाम का दर्शन ही कर ले, अपनी मांग में ठाकुर जी के नाम का सिंदूर लगा ले। मतलब मेरा जो ब्रह्म रंध्र है उसमें भी आप है, मेरे आज्ञा चक्र में भी, मेरे पूरे जीवन में आप है। इसे सीमंत कहा जाता है, सबसे बड़ा रुजु भाग, जिसे नर्म भाग बोला जाता है। यहाँ यदि ठोकर किसी को लगे तो यहाँ लगने से महिलाओं की मृत्यु हो सकती है, इसीलिए यहाँ सिंदूर होता है। इसे सीमंत भाग कहा जाता है, सबसे कोमल भाग। यहाँ मारने से आदमी मर भी जाता है, इसलिए इनको दृढ़ करने के लिए सिंदूर
ये भाव को दृढ़ करता है, इसलिए सिंदूर लगाया जाता है। माने मेरे मर्म स्थानों में भी ठाकुर आप ही हो, मेरे गले में जो मंगल सूत्र हो। जैसे भी आप तुलसी अर्पण करें किसी के ऊपर, तो वो सामग्री तुलसी अर्पण करने से ठाकुर की हो जाती है। मैं गले में तुलसी की माला पहनती हूँ, मैं पहनता हूँ या पहनती हूँ, इसलिए ये शरीर का अधिकार भी आपका है हे प्रभु। माने मंगल सूत्र आपके नाम का है, इसलिए ये शरीर आपका है, ये भाव है। आपके नाम का मंगल सूत्र भी मैं पहनूं। सत्संग में मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी किन्हीं लगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी किन्हीं लगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी किन्हीं लगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी किन्हीं लगाई। उनको बुला के हाथ लगा तो करा दो, उनको बुलाए हाथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हाथ लगा तो करा दो। उनको बुलाए हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो। मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरा हित सोचने वाली है सखिया, मुझे मेहंदी लगा दो। माने मेरे हाथ से ऐसे कर्म करवाइए मेरे मित्र लोग, मुझे ऐसा सजा दो, मुझसे ऐसा कर्म हो कि मैं ऐसा सजूं कि मैं कृष्ण की दुल्हन लगूं। कृष्ण की दुल्हन बनने से पहले हमारे हाथों में मेहंदी लगानी होगी और अपने मित्रों के द्वारा ही लगाई जाएगी। अच्छे लोग ही हमें बताएंगे आपके हाथों से ये कर्म करना है, और हमें सजना भी ऐसा है, कृष्ण की दुल्हन ऐसे कर्मों से हम सजेगी। हमारी बात कैसे चलेगी? सत्संग ने मेरी बात चलाई। आप सत्संग में आते रहिए, कृष्ण के साथ शादी हो जाएगी। और जैसे सत्संग ने बात चलाई कि योग्य है, और फिर सदगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई। सदगुरु परमात्मा के साथ हमारा हाथ जोड़ देता है, वो हमसे ऐसे कर्म करवाते हैं, सदगुरु ऐसे जोड़ देते हैं कि हमारे साथ कृष्ण का ब्याह हो जाएगा। और ऐसी चुनरी जिससे आपका रंग छूटे नहीं, मैं ऐसी चुनरी पहनना चाहती हूँ आपके नाम की प्रभु। मैं ऐसे प्रीति का धागा आपके साथ जोड़ना चाहती हूँ जो कभी टूटे ही नहीं। और मेरी मांग जो सजनी वो मोतियों के, अच्छे सच्चे मोतियों से मेरी मांग भरा दो। माने मोती कभी टूटते नहीं, सच्चे मोती होते हैं कभी टूटते नहीं। और सच्चे मोती ढूंढने के लिए मानसरोवर में ही जाना होगा, और मानसरोवर के जो परम हंस हैं वही सच्चे मोती देंगे। माने महापुरुषों की वाणी के रूप मुझे आपका सिंदूर मिले, महापुरुष के वाणी के शब्दों के रूप मुझे गुरु मंत्र मिले, यही बात है। चूड़ी जो कभी ना टूटे, ऐसा वर दुल्हा जो कभी ना छूटे। ऐसे पहन चूड़ी जो कभी न टूटे, ऐसा दुल्हा जो कभी न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग के बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग के बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग के बिंदिया लगा
का भी भगवान ने हरण कर लिया। ऐसे इनकी साथ भी शादी हुई और अयोध्या के राजा, उनका नाम था नग्नजीत, उनकी बेटी नागनजीति के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ था। इन्होंने शर्त रखी थी, मेरी बेटी को यदि किसी को प्राप्त करना है तो बस वो अपने पराक्रम का शुल्क प्रदान करने के बाद मेरी बेटी को ले जा सकते हैं।